चाणक्य और चंद्रगुप्त दो ऐसे नाम हैं जिनके बिना भारतीय इतिहास और राजनीति का वर्णन अधूरा है। चाणक्य यानी कौटिल्य की कूटनीति तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में मगध राज्य के महामंत्री रहे आचार्य चाणक्य ने आज से हजारों साल पहले एक ऐसी पुस्तक की रचना की थी जिसमें उन्होंने जीवन और राजनीति के कुछ ऐसे मूल मंत्र दिए जिनका हर युग में महत्व रहा है। उस पुस्तक को चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है और भारत में चाणक्य को राजनीति का गुरु माना जाता है। इतिहास गवाह है कि कैसे एक छोटी सी कद काठी के चाणक्य ने मगध के राज दरबार में हुए अपने अपमान के कारण परम शक्तिशाली नंद वंश का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा की और सफल कूटनीति रचकर मगध नरेश धनानंद और उसके 8 पुत्रों की हत्या कराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र के सिंहासन पर विराजमान करा दिया। उन्हीं आचार्य चाणक्य से जुड़ी है हमारी इस बार की कहानी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य प्रतिभावान तो थे लेकिन दिखने में बदसूरत भी थे। एक बार चंद्रगुप्त ने चुटकी लेते हुए उनसे मजाक किया, महामंत्री जी, कितना अच्छा होता कि आप प्रतिभावान होने के साथ साथ दिखने में भी सुंदर होते। चंद्रगुप्त के इस प्रश्न का उत्तर चाणक्य की जगह महारानी ने दिया, जो उस वक्त वहीं चंद्रगुप्त के नजदीक बैठी थीं। वो बोली, महाराज, रूप तो सिर्फ मृग तृष्णा है, आज है कल नहीं। असल में किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसके रूप के कारण नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा के कारण ही किया जाता है। इस बात पर चंद्रगुप्त बोले, महारानी, आपके मुंह से तो ये बात कुछ बेमानी सी लगती है, क्योंकि आप तो स्वयं रूप की प्रतिमूर्ति हैं और इस कारण आपको तो बहुत मान सम्मान मिला है। चंद्रगुप्त ने बात को आगे बढ़ाते हुए महारानी से कहा, चलिए आप बताइए, आपकी निगाह में क्या कोई ऐसा भी उदाहरण है जिसमें गुण के मुकाबले रूप का कोई महत्व ना हो। इस बार चाणक्य बोले, महाराज, आप एक ही बात किए जा रहे हैं, ऐसे तो अनेक उदाहरण हैं। लीजिए, पहले आप शीतल जल पीजिए। उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तरफ पानी से भरा हुआ एक गिलास बढ़ा दिया और जब चंद्रगुप्त ने उसे पीने के बाद और पानी मांगा तो उन्हें पानी से भरा हुआ एक और गिलास थमा दिया। जब चंद्रगुप्त पानी पी चुके तो चाणक्य ने उनसे पूछा, महाराज, आपको कौन से गिलास का पानी अच्छा लगा, पहले या दूसरे गिलास का? चंद्रगुप्त बोले, मुझे तो दूसरे गिलास का पानी शीतल व स्वाद लगा, उसे पीने से मैं तृप्त हो गया। पहले गिलास का पानी तो मुझे पीने लायक भी नहीं लगा था, लेकिन मजबूरी थी कि पहले मुझे वही पानी पीने को दिया गया, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे वो पीना पड़ा। ये सुनकर चाणक्य मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्हें यूं मुस्कुराते देख चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? चाणक्य बोले, महाराज, पहले गिलास में स्वर्ण कलश में रखा हुआ पानी था और दूसरे गिलास में मिट्टी से बने हुए मटके का पानी था। चंद्रगुप्त ने पलट कर कहा, सो तो ठीक है, मगर इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? इस बात पर महारानी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, महामंत्री जी अपने बुद्धि कौशल से आपके सवाल का सटीक जवाब दे चुके हैं। सोने से बना कलश देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन उसमें रखा हुआ जल पीने के लायक नहीं होता। दूसरी ओर मिट्टी से बना मटका देखने में भले सुंदर ना लगे, लेकिन उसका पानी शीतल व स्वाद होता है। ये बात अभी आप ही ने तो साबित की है ना। अब आप खुद ही फैसला कर लें
कि सुंदरता और प्रतिभा में से कौन बड़ा है। यह सुनकर सम्राट चंद्रगुप्त निशब्द हो गए। बस इतनी सी थी ये कहानी दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द लौटूंगा आपके सामने एक और कहानी लेकर। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।